गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। वाह वाह वाह, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया और कह उठा हर एक गुल सल्ले अला, कह उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुनाज़िर सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और आजाद ये भी शेर मुलाजा फरमाए। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, सरकार की बारगाह में, लेकिन हाल ये था कि ईमान से महरूम था। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा और घर बैठे वो वैसे करनी ने, घर बैठे वो वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह वाह वाह। घर बैठे वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। सरकार तो तशरीफ इसीलिए लाए थे कि कौन है वो जो कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए। सरकार तो रुश्तो हिदायत बन के तशरीफ लाए थे, कौन है वो जो तारीकी छोड़कर नूर में दाखिल हो जाए। ये सरकार ने जो फरामीन इरशाद फरमाए, कुरान और हदीस जो लोगों के दरमियान में बयान फरमाए, तो कुछ तो वो हुए जो अपने आप को अबुल हकम कहते थे, लेकिन सरकार ने फरमाया अबू जहल है तो वो अबू जहल बनकर के रहा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी थे, सरकार ने फरमाया सिद्दीक है तो वो सिद्दीक अकबर बनकर के रहे। सुभान अल्लाह। तो ये सरकार से जो इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम जिसने पी लिए, अल्लाह पाक ने उससे जन्नत का वादा फरमाया हुजूर के ज़माने में, और जो इस रास्ते से भटक गया हमेशा हमेश के लिए जहन्नम उसका ठिकाना बना दिया गया। सरकार से कुछ लोग इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पी रहे हैं, अबू जहल वहां रह करके महरूम हो रहा है, और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वहां मक्के शरीफ में नहीं रहते थे, लेकिन कितने दूर से मीलों दूर अपने घर पर हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन बगैर देखे सरकार पर कलमा पढ़ के ईमान ले आते हैं। सुभान अल्लाह। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा और घर बैठे वो वैसे करनी ने, घर बैठे वो वैसे करनी ने पी इश्क़ नबी का जाम लिया। इस शेर को दूसरे रुख से मुलाजा करें, इसी शेर को दूसरे रुख से आप मुलाजा करें।
बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। यानी सरकार को रोज देखता, बारहा सरकार से मुलाकात का मामला आता, लेकिन बगैर देख करके वो हुजूर पर ईमान नहीं लाया। लेकिन हजरत उवैस करनी पर कुर्बान बिन देखे हुजूर पर ईमान ले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी, और बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे उवैसे करनी ने, दामन रिसालत थाम लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। दामन रिसालत थाम लिया। और हजरात ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, ये शेर और मुलाजा फरमाए, बुलंद आवाज से अपने आका को मोहब्बत से पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। हर शख्स ये सोचे कि ये शेर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ। हम अहले सुन्नत को अपने अमल पर नाज नहीं है, बल्कि न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि उनको हम अल्लाह की बारगाह में अपनी नजात का जरिया बना करके पेश कर सकें। हमारे अमाल तो रियाकारी में हो सकते हैं, हमारे अमाल हो सकता है कोताहियों की बिना पर कबूल न किए जाएं, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा वो है कि जो दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी, और वहां से उठने के बाद हश्र में भी काम आएगी। जिंदाबाद। अमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। अरे फिरदौस ने, सबसे ऊंची जन्नत फिरदौस ने, लेकिन चूमे कदम फिरदौस ने बढ़ कर चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। बाबा जिंदाबाद। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ी सी खोल दें और बढ़ा दें ताकि बोलने में आसानी रहे। हज़रात, आज हमारे लिए ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि जामिया रज़विया बरकातुल इस्लाम में माशाअल्लाह 6 बच्चों की दस्तार की जा रही है। सुभान अल्लाह। जिसमें 4 बच्चे दर्जे हिफ्ज़ से फारिग हो रहे हैं और 2 बच्चे माशाअल्लाह दस्तारे क़िरात से नवाजे जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये सारी मेहनतों का सेहरा, जैसे आज अगर सेहरा इन तलबा के सर पर बांधा जा रहा है और 6 बच्चों की तरफ से अगर सेहरा आप बांधें, तो ये मुशफ़िक़ असातिज़ा, जिनमें बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब क़िबला, कि ये इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह पाक की जानिब से और बंदों की तरफ से इनके एज़ाज़ व इकराम को भी जो है आप लोग मलहूज़ रखें। इसलिए कि रातों दिन जो ये मेहनत करते हैं, अपने शब रोज़ जो जामिया में ये वक्फ किए हुए हैं, और मुझे मालूम है इससे पहले इदारा दूसरी जगह पे था, अब माशाअल्लाह इस जगह इन्होंने इदारा कायम किया। आपका ताउन रहा, मेहनतें रहीं, और माशाअल्लाह ये नतीजा हमारे सामने अखज़ हुआ कि 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार से नवाजे जा रहे हैं। ए हमारे सुन्नी भाइयों, ये कुरान पाक जो 4 बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया,
अब ये अफरा तफरी का माहौल थोड़ा सा बंद कर दें आप। पूरा कंसंट्रेशन जो है, पूरी तवज्जो आप माइक की जानिब मुझ पर रखें, तकरीर पर रखें। मैं बहुत जरूरी पैगाम आपके सामने देना चाहूंगा। 4 बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया और उसके बाद अगली स्टेज ये थी कि उसी कुरान पाक को जो सीनों में महफूज है सही तौर पर अदा किया जाए। और उस अदायगी के तौर पर 2 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। हज़रात, आपके गांव में सिर्फ इतने ही बच्चे हैं या फिर और भी बच्चे हैं आपके गांव में? या पूरे इलाके की बात कर ली जाए तो पूरे इलाके में क्या सिर्फ 4 बच्चे थे? या जितने इदारे में पढ़ रहे हैं, कितनी तादाद है बच्चों की हिफ्ज में? 25 बच्चे हैं। क्या बताइए, पूरे इलाके में सिर्फ 25 बच्चे ही कुरान पाक पढ़ना जानते हैं? या 25 बच्चे ही इस लायक नहीं कि उनको जामिया में दाखिल कराया जाए? तादाद 25 तो नहीं है, बल्कि तादाद सैकड़ों में है। तो ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, कभी आपने गौर किया कि मदरसे जो आपके बच्चों को तालीम देने के लिए खोले गए हैं, वहाँ आपके बच्चे नहीं हैं? फिर कहाँ हैं आपके बच्चे? आपने उनको किस काम में लगाया हुआ है? तो आपका जवाब यही होगा, कुछ बच्चे तो वो हैं जिनके हाथ में हमने कलम देकर पीठ पे बस्ता लाद करके स्कूल में दाखिल किया है। कुछ बच्चे वो हैं कि जो इस लायक नहीं थे कि स्कूल की फीस भर सकें, तो हमने उनको स्कूल में दाखिल न करके काम पे लगा दिया है। बच्चे कुछ जो बच्चे हैं, आप जब देखते हैं कि बच्चा शरारतें कर रहा है, या फिर आप देखते हैं कि बच्चा हमारे लिए बोझ बना हुआ है, तो आप उठा करके उसको मदरसे में दाखिल करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत से हमारे सुन्नी भाई ऐसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा 6 बच्चों की शक्ल में आप देख रहे हैं कि जो अपने दिल के साथ, मोहब्बत के साथ में ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए। इसलिए वो शौक के साथ में बच्चों को मदरसे में दाखिल कराते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि कौम की रहनुमाई के लिए ये अजीम स्कॉलर निकलते हैं और कौम की रहनुमाई करते हुए मैदान अमल में कूद पड़ते हैं। आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज स्कूल में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी बहसें और रिसर्च की जाती हैं। आमतौर से अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ उलूम है, आमतौर से आप सुनकर के यही कहेंगे। लेकिन याद रखना, वो किताबें ऐसी हैं जो याद करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में बच्चे भूल जाते हैं। स्टूडेंट जब जॉब करने लगता है उसको माजी का इल्म याद नहीं होता, सिर्फ रोजमर्रा जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो याद रहती हैं, फॉर्मूले उनके जहनों से गायब हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आइए उस कुरान की बारगाह में चलते हैं जिसे अल्लाह ने हमारे लिए नमूना हयात बना करके भेजा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब को नाजिल किया है, वो किताब सारी आसमानी किताबों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किताबों में सबसे मुमताज नजर आती है। और उस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कौन है तुम में कि जो उस कुरान को याद करे, कि बेशक हमने इस कुरान को याद करना तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, तो कौन है तुम में जो इस कुरान को याद करता नजर आए? जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और आप देखें, दुनिया की किताबें याद करने के बाद में बच्चा भूल जाता है, लेकिन ये वो किताब है कि जो अपने आप में कई हजार आयात रखती है और उसके बाद में भी एक लफ्ज, एक नुक्ता इधर से उधर नहीं होता। जैसा कुरान में तरतीब लिखी हुई है वैसे ही हर्फ ब हर्फ, नुक्ता ब नुक्ता, आयत ब आयत हाफिज कुरान के सीने में महफूज होती है। सुभान अल्लाह। क्या वजह है? दुनिया की किताबें जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें तौफीक इलाही का शामिल होना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये वो किताब है जिसको आसान किसी दुनियादार ने नहीं किया बल्कि परवरदिगार नाजिल करने वाले ने आसान कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह पाक फरमाता है, कौन है तुम में जो याद करे? हमने तो ये किताब तुम्हारे लिए आसान कर दी है। लेकिन अफसोस है हमारे सुन्नी भाइयों, जो किताब हमारे लिए आसान कर दी गई, जिसको याद करने में मदद इलाही शामिल है, लेकिन फिर भी आज हमारी कौम का यह हाल है कि याद करना तो दूर की बात हजरत, इनको कुरान पाक देख करके पढ़ना नहीं आता।
आज आपका हाल आपको खुद मालूम है। जैसे आदमी कहता है मेरे घर का हाल मुझे खुद मालूम है, अपने गिरेबान में हर कोई झांक के देख सकता है। कितने लोग इस मजमे में ऐसे होंगे जो खुद कुरान पाक देख करके नहीं पढ़ सकते। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए कुरान पाक देख करके पढ़ना आसान फरमा दिया, ये नहीं है, बल्कि ये है कि ये कुरान पाक जो हमने अरबी जबान में नाजिल किया, मक्के की सरजमीन पर नाजिल किया, तुम अगरचे अरबी हो या अजमी हो, सबके लिए हमने ये कुरान याद करना आसान कर दिया है। तो अब पता ये लगा कि अगर बंदा खुद कुरान याद नहीं करता तो उसकी कमी है, अल्लाह ने उसकी आसानी के लिए कुरान को आसान फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज मदारिस इस्लामिया आपको ये पैगाम दे रहे हैं, हमारे हजरत कह कह के थक जाते हैं आपसे, बच्चों का दाखिला कराइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे भेजिए, लेकिन कौन है जो इनकी बात पर लब्बैक कहता है, कौन है जो इनकी बात पर अमल करता है। ये हमारे भाइयों, अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है, अगर आपको मुस्तकबिल को अगर बदलना है, तो आपको पहले अपने घर को बदलना होगा। मैं कुछ इब्तिदाई चीजें बयान करके अपने हदफ की तरफ आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह करीबी दस्तारबंदी आप जो है वो मुलाजा करेंगे। ये कुरान जिसको आज आप क्या करते हैं, ये कुरान सिर्फ आपने अपनी दुआ और तावीज के लिए बना लिया है। ऐ हमारे सुन्नी भाइयों, याद रखना, ये कुरान पाक अल्लाह ने बेशक शिफा तो बनाया, शिफा है ये कुरान पाक, इस कुरान के अंदर शिफा भी है, बीमारियों का इलाज भी है, लेकिन आप सिर्फ इसको ये समझ लें कि कुरान के अंदर सिर्फ बीमारियों का इलाज है, तो यह आपकी भूल है। ये कुरान पाक जहां दुनिया के लिए हिदायत बनता नजर आ रहा है, वहीं इसी के अंदर हर तरह की कामयाबी छुपी हुई है। इसी कुरान के अंदर हर तरह की फलाह बहबूद छुपी हुई है। यही कुरान है जिसको पढ़ के लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सुन्नी भाइयों, ये कुरान पाक जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, क्यों नाजिल फरमाया? क्या आपने कभी गौर किया? ये कुरान किसी गैर के लिए नाजिल नहीं फरमाया गया, बल्कि ये कुरान मुसलमान के लिए नाजिल फरमाया गया है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत रखता है, नमूने हयात है ये कुरान हमारे लिए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि ये कुरान पाक जो अल्लाह ने हमारे लिए रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल फरमाया था, लोगों ने उठा करके इसको ताक की जीनत बना दिया, लोगों ने उठा करके सबसे ऊंची जगह अलमारी के ऊपर इसको रख दिया। ये कुरान जो हमारे लिए रुश्द व हिदायत था, लोगों ने उठाकर अपने कमरे के सबसे ऊपर स्लैब के ऊपर इसको रख दिया और कवर कर दिया, उसको खिलाफ में रख दिया। हाल तो मुसलमानों तुम्हारे घर का ये है कि तुम्हारे घर के कुरान के गिलाफ पर भी धूल जमी हुई होती है। तुम्हारे घरों के कुरान के गिलाफ पर भी धूल जमी होती है। जब महीने में 6 महीने में या लौट करके रमजान आता है, आप कुरान को उठाते हैं, वो कुरान जो आपके लिए रुश्द व हिदायत था, वो कुरान जो आपके लिए कामयाबी का राज था, आपने उठा करके ऊपर रख दिया। रमजान में आप उठा रहे हैं, धूल को झाड़ करके फिर आप कुरान को खोल रहे हैं। ये कुरान जो कि अल्लाह से हम कलामी का एक जरिया है, और कोई तरीका आपके पास नहीं कि आप अल्लाह से डायरेक्ट बात करना चाहें, तो आपके अंदर ये ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, आइए कुरान की बारगाह में। ये कुरान ऐसी किताब है, जब बंदा इसको पढ़ता है तो आयत आयत पढ़ता जाता है और अल्लाह की बारगाह में इसका कनेक्शन बढ़ता जाता है। ये बज़ाहिर कुरान को पढ़ता है, लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है कि अल्लाह से ये बातें कर रहा है, अल्लाह से कलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहीं फरमाता है, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह मोमिनों से मुखातब होता है, बेशक मोमिन तुम्हारे ऊपर ये नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों में फर्ज की गई। ए मोमिनो, तुम ज़कात को अदा करो। यानी हर आयत के अंदर आपको ये पैगाम मिल रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपका हाल ये है, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो अस्पताल
अस्पतालों की जानिब रुख कर रहे हैं। आज अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप कोर्ट की जानिब रुख कर रहे हैं। आज अगर तालीम में पीछे नजर आ रहे हैं तो आप स्कूलों की जानिब भागते नजर आते हैं। ए मेरे भाइयों, अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाबी किसी दुनिया की चीज में छुपी हुई नहीं है। कामयाबी किसी और चीजों में आपको नहीं मिलेगी। कामयाबी अगर आपको हासिल करना है तो आइए सुबह सवेरे उठिए, कुरान को उठाइए, कुरान को खोलिए तो आपको कुरान के अंदर जो मैसेज मिल रहा है उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। यानी अगर आपको अपनी दुनिया कामयाब करना है तो सुबह सवेरे उठिए। जब मुअज्जिन मस्जिद से उठाता है, मुअज्जिन मस्जिद से आपको निदा करता है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। लेकिन हमारा नौजवान उस वक्त में ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा होता है। हमारे नौजवान को मालूम नहीं होता कि कब आजान हो गई, कब सलात हो गई, कब ये पैगाम दे दिया गया कि बेशक नींद से बेहतर नमाज है। ये हमारे नौजवान को मालूम नहीं। मालूम भी कैसे होगा कि अगर देखा जाए तो वो अभी रात के 9 बजे नहीं सोया, वो 10 बजे नहीं सो रहा है, वो 11 बजे नहीं सो रहा है, बल्कि वो कब सो रहा है जब उसका बदन साथ छोड़ दे रहा है, आंखें जब बंद होने लगती हैं, उसका दिल जब ऊँग जाता है मोबाइल को देख देख करके, जब उसके चेहरे पर बदहवासियां आ जाती हैं, जब जमाइयां लेने लगता है, तब जब जा करके थक जाता है और मोबाइल अपने आप उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, तब वो ख्वाब खरगोश की नींद सो जाता है। और मुअज्जिन यहाँ कामयाबी की तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए बुला रहा है। ये हमारे भाइयों, क्या समझा है आपने? फिर आप कहते हैं कौम मुस्लिम पिछड़ी हुई नजर आ रही है, कौम मुस्लिम परेशान होती नजर आ रही है। फिर तुम अपनी कामयाबियां दुनिया की चीजों में ढूंढते हो। हर किस तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाब कौन है तुम में? अल्लाह पाक फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक तुम में वो कामयाब हो गया जिसने अल्लाह का जिक्र बुलंद कर लिया, वो कामयाब हो गया कि जिसने नमाज को कायम कर लिया। हजरात, लेकिन आज आपका हाल बदलता नजर आ रहा है। ये कौम जो कभी अपने आप को समंदर में दौड़ाती थी, यही वो कौम है जिसके आप माजी उठा करके देखें तो इनके असलाफ का तरीका ये था कि न उन्होंने पहाड़ की चोटियों को देखा, न उन्होंने समंदर की रवानी को देखा, न उन्होंने सहरा की गर्दो गुबार को देखा, बल्कि जहां चले गए फतह कामरानी उनके कदम चूमती नजर आई है। फतह कामरानी ने उनके कदम चूमे। वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग उनके सीनों में ऐसे रोशन थे कि अगर उनकी रात हो रही है तो रात में इश्क़ मुस्तफ़ा में सो रहे हैं, सुभान अल्लाह। सुबह जब बेदार हो रही है अल्लाह रसूल के जिक्र पर बेदार हो रहे हैं, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह उठने के बाद चाश्त की नमाज अदा कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज के साथ वो नवाफिल की भी अदायगी कर रहे हैं। ये हमारे भाइयों, आप दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया आपसे दूर जा रही है। ये दुनिया जितनी दूर जाती चली जाएगी उतनी ही कयामत करीब आ रही है। क्या सोचते हैं आप? कयामत अगर करीब हो और इतनी करीब हो कि अभी कई सौ साल बाकी हो, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक कयामत क्या है? आपकी कयामत वो तो बाद में होगी। पहले कयामत ये है कि आपको अभी कुछ सालों के बाद में मौत आ जाएगी। आपके लिए बाकी जिंदगी किस काम की है? आपके लिए बाकी आने वाली जिंदगी 100 साल 200 साल की जिंदगी आपके काम की नहीं है। आपके काम की ये 4 दिन की जिंदगी है जो आपको अभी मिली है। अगर ये कामयाब नहीं हुई तो याद रखना कब्र के अंदर के जो मामलात हैं वो आसान नहीं होंगे। ऐसे ही मैदान माशर में भी मामलात आसान नहीं होंगे। अगर आपको अपनी दुनिया भी रोशन करना है, कब्र के हालात भी रोशन करना है, मैदान माशर में कामयाब होना है तो दुनिया को छोड़ दो और हुजूर की बारगाह में आ जाओ। जैसे सहाबा
दुनिया को छोड़ दिया था और उन्होंने यही बताया था, ए लोगों ये दुनिया फानी है, दुनिया 4 दिन की है, इसके बाद में हर एक को दुनिया से जाना है। ये सहाबा इकराम ये नहीं सोचते थे कि आगे हमें मालो दौलत कमानी है। सहाबा इकराम का ये नजरिया नहीं था कि हमें अपने लिए घोड़ों को इकट्ठा करना है, सवारियां तैयार करनी है, बल्कि वो तो हमेशा यही सोचते थे, या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों में जब से आए हैं हमारी अहमियत बढ़ गई है। उससे पहले हमें दुनिया में क्या था, कुछ भी नहीं था, हमारे पास न मालो दौलत थी, हमारे पास न इज्जत व आबरू थी। ए या रसूल अल्लाह इससे पहले हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कदम मुस्तफा में आ गए, जब इश्क़ मुस्तफा सीनों में रोशन हो गया तो अर्ज करने लगे, अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपनी जिंदगी आप बदलेंगे और अल्लाह पाक उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद न चाहे। ये हमारे भाइयों, अगर आप खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहेंगे तो फिर आप यही सोचेंगे फुला को देखो क्या कर रहा है, फुला को देखो वो क्या कर रहा है। आप अपनी हालत बदले बगैर दूसरों की इस्लाह में लगे रहेंगे और उसमें भी तानो तशनी की नियत होती है। ये हमारे भाइयों, अगर आपको आने वाला फ्यूचर कामयाब करना है, आने वाले बच्चियों का फ्यूचर कामयाब बनाना है, आने वाले बच्चों का नस्लों का फ्यूचर अगर आपको कामयाब करना है तो इन्हें दुनिया के हवाले ना करो, बल्कि कदम मुस्तफा में इनको पेश कर दो। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने बच्चों को इस तौर पर जहन साजी करेंगे कि हमारे बेटों बच्चियों हमारी दुनिया तो खत्म हो गई, हम अब दुनिया से जाने वाले हैं, हमने इस दुनिया में रह करके कुछ नहीं कमाया, लेकिन हम तुम्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि आप आपके आगे आने वाली जो जिंदगी है उसको अल्लाह और रसूल के दीन की खातिर वक्फ कर दो। अगर आप आलिम न बन सके, अगर आप हाफिज न बन सके तो यह आपकी महरूमी जरूर है, लेकिन याद रखिए इस्लाम कितना मुशफिक है, इस्लाम कितना रहम फरमाने वाला है, कितना अता करने वाला है। ये प्यारा दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम आपको एक ऑफर और दे रहा है, एक ऑफर आपको और दे रहा है कि अगर आप कुरान को याद ना कर सके, कुरान को नहीं समझ पाए तो आपकी महरूमी तो थी, लेकिन एक ऑफर आपके पास में और है, वो ये है कि अगर आप खुद आलिम ना बन सके तो आपके ऊपर अब ताज जर्री नहीं सजाया जाएगा कयामत के दिन। लेकिन हाँ, अगर अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया, तो अगर आप आलिम ना भी थे लेकिन मैदान माशर में जैसे के बच्चे के सर पर ताज सजाया जाएगा, वैसे ही वालिदैन के सर पर भी ताज सजाया जाएगा। ये इस्लाम आपको अभी ऑफर दे रहा है, ये इस्लाम की जानिब से आपके लिए ऑफर है। सुभान अल्लाह। ये हमारे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम हासिल मत कीजिए, अपने आप को दुनियावी तालीम से दूर रखिए, हम हरगिज ये नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि हज़रत अगर यही कौम में डॉक्टर नहीं होंगे तो कौन हम लोगों का इलाज करने वाला होगा? अगर आप ही में इंजीनियर नहीं होंगे तो कौम मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए दुकान मकान और फैक्ट्रियों के नक्शे कौन बनाएगा? अगर आप ही में इंजीनियर नहीं होंगे या आप ही के अंदर तरह तरह के टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों को दुनियावी तालीम से आशना कौन करेगा? हम कभी भी दुनियावी तालीम के लिए उसकी मुखालफत में नहीं आते, बल्कि हम ये कहते हैं बेशक दुनिया की तालीम भी दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को इतना इल्म दे दीजिए कि उनकी नमाजें भी सही हो जाएं, उनके रोजे रखने भी सही हो जाएं, उनका ज़कात अदा करना भी समझ में आ जाए, और ऐसे ही जो भी ज़रूरियात के मसाइल हैं वो
सारे उनको समझा दीजिए। वो कैसे समझेंगे? वो आप घर बैठ करके हाफिज साहब को बुला करके सब नहीं समझा सकते। उसके लिए आपको बाकायदा जैसे स्कूल का निजाम आपके नजरों में अहमियत रखता है, ऐसे ही आपको मदरसे में भी अपने बच्चों को दाखिल करना होगा। ये हमारे भाइयों, लेकिन याद रखना, स्कूल की हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन स्कूल के अंदर क्या होता है? स्कूल के अंदर जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं, रिजल्ट आउट होने वाला होता है, तो एक पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है और पेरेंट्स मीटिंग रख करके वालिदैन को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को मदऊ किया जाता है। अब पेरेंट्स पहुंच गए, पहुंचने के बाद में उनसे कहा जाता है ये तालिब इल्म, ये स्टूडेंट है जो अपने क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के आया, ये आपका बच्चा दूसरे नंबर पर आया है, ये तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला आपका बच्चा है। वालिदैन खुशी के मारे फूले नहीं समाते, वो खुश हो जाते हैं, इसलिए कि वो जो हॉल के अंदर 20, 30, 50 पेरेंट्स मौजूद थे, 20, 25, 100 घरों के लोग आए हुए थे, उनके दरमियान में इन वालिदैन की इज्जत अफजाई की जा रही है, इन वालिदैन को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इनकी हौसला अफजाई की जा रही है, ये बहुत खुश होते हैं। ये भी एक पेरेंट्स मीटिंग है जो दुनियावी तालीम में हासिल होती है, लेकिन कितनी देर की खुशी होती है। बंद कमरे में पेरेंट्स मीटिंग हुई, इज्जत अफजाई की गई, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकले, आप स्कूल से बाहर आए, रास्ता चलने वाले को मालूम नहीं कि इस बंद कमरे में आपकी इज्जत अफजाई की गई। गाड़ी चलाने वाला गुजर गया, उसे नहीं मालूम कि बंद कमरे में आपको कितनी शानो शौकत से नवाजा गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इज्जत तो मिली, लेकिन महदूद लोगों में मिली, महदूद लोगों में मिली और थोड़ी देर के बाद में खत्म हो गई। और कैसे खत्म हुई? हो सकता है अगली साल यही बच्चा नाकाम हो जाए, यही बच्चा फेल हो जाए, तो अगली साल यही बच्चा आपकी रुसवाई का सबब बन जाएगा। पता ये लगा, ये जो इज्जत कामयाब होने पर मिल रही है, मिलने के बाद खत्म हो जा रही है। आइए ऐसी पेरेंट्स मीटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं जो आज दुनिया में नहीं बल्कि मैदान माशर में कायम की जाएगी। मैदान माशर में जब अव्वलीन व आखिरीन जमा कर दिए जाएंगे और वहां पर बुलाया जाएगा, कहाँ हैं उलमाए किराम, कहाँ हैं हुफ्फाज़े किराम। उस वक्त में अब वही उलमा आएंगे, वही मुफ्तियाने किराम आएंगे, वही आप फुज़लाए किराम आएंगे, और वो तन्हा नहीं आएंगे बल्कि कहा जाएगा जैसे ये उलमा आ रहे हैं ऐसे ही इनके बाप भी आ जाएं, इनकी माँ भी आ जाए, और वो आएंगे तो जैसे उन बच्चों के सरों पर, उन उलमा के सरों पर दस्तार अता की जाएगी, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा, ऐसे ही वालिदैन के सरों पर भी ताज रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कैसी इज्जत होगी, कैसी इज्जत होगी, कैसी इज्जत होगी। दो लोगों के सामने नहीं, 50, 100, 1 लाख, 5 करोड़ लोगों के सामने नहीं, अव्वलीन व आखिरीन वहां जमा होंगे। जितने इंसान पैदा हो गए वो भी वहां होंगे, और जितने कयामत तक पैदा होने वाले हैं सारे के सारे वहां होंगे। सुभान अल्लाह। ये हमारे भाइयों, पता ये लगा, इज्जत अगर हासिल करना है तो आपको इस्लाम के अंदर मिलेगी, इज्जत हासिल करना है तो कुरान और हदीस में मिलेगी। आज अगर आपको अपनी दुनिया कामयाब करना है तो छोड़ दो दुनिया को और आ जाओ कदम मुस्तफा में, अपने सीनों को इश्क़ मुस्तफा के चिराग से रोशन कर लो। तो अगर इश्क़ मुस्तफा का चिराग यहाँ दिल में रोशन हो गया तो कब्र के अंदर जब कोई लाइटिंग नहीं होगी, कब्र के अंदर जब कोई रोशनी नहीं होगी, बंद कोठरी के अंदर जब कोई रोशनी नहीं होगी, तो इश्क़ मुस्तफा का चिराग चलेगा और तुम्हारी कब्रों को रोशन कर देगा। इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, अरे लाहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा कमाल मुस्तफा साईं किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान आपके लिए नाजिल किया गया,
ऐ मोमिनो खुसूसियत के लिए आपके लिए नाजिल किया गया, लेकिन मोमिनो आप क्या कर रहे हैं? आप तो जुज़दान में कुरान को सजा करके रख रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको एक और सैर कराता चलूं, हकीकत से आगाही कराता चलूं, आपकी आंखों को खोलने की कोशिश करूं। आपको मालूम नहीं, आप तो अपने कुरान पाक को एक अलमारी में रख देते हैं। लेकिन आइए आज दुनिया के अंदर काफिर और मुशरिक कुरान की आयतों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद में पढ़ रहे हैं। वो कुरान पाक को पढ़ करके आज के दौर में वो तरह तरह की रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर साइंस सूरज के बारे में रिसर्च कर रही है तो कुरान का मुताला जरूर कर रहे हैं। आज अगर उन्हें चांद से बहस करनी है तो उन्हीं के अंदर ये फैकल्टीज मौजूद हैं कि कुरान का मुताला जरूर कर रहे हैं कि कुरान ने चांद के बारे में क्या कहा है, कुरान ने सूरज के बारे में क्या कह दिया है, कुरान ने समंदर के बारे में क्या कहा, कुरान ने दरख्तों के बारे में क्या कहा, कुरान ने लिक्विड चीजों के बारे में क्या कहा। क्या मतलब? इसलिए कि अगर उन्हें बॉटनी से बहस करना है, उन्हें जूलॉजी से बहस करना है तो वो हैवानात को देखते हैं, उस हैवान का जिक्र कुरान में कहाँ मिलता है? तो पूरी सूरह नमल मौजूद है, पूरी आज आप देखें कुरान के अंदर सूरह अनकबूत मौजूद है, कुरान के अंदर ऊंट के ताल्लुक से पूरी तफसील मौजूद है। कुरान के अंदर क्या नहीं है? अगर वो दरख्तों के बारे में देखना चाहते हैं तो वो कुरान के अंदर बहस करते हैं, अगर वो पानी की किस्मों को जानना चाहते हैं तब भी कुरान का मुताला कर रहे हैं। ये हमारे भाइयों, लेकिन आपका हाल ये है कि आपने कुरान को बंद कर दिया। आज आप कुरान को आयतों को अरबी में पढ़ने की आपको हिम्मत नहीं, आप तो उर्दू में भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारे भाइयों, लेकिन दुश्मन इतना चालाक हो गया, दुश्मन इतना मक्कार है, इतना चालाक है कि वो इंग्लिश में कुरान का तर्जमा पढ़ रहा है। अब क्यों पढ़ रहा है वो तर्जमा? इसलिए कि उसे मालूम है कुरान के अंदर हर तरीके की नॉलेज मौजूद है, कुरान के अंदर हर तरह का इल्म मौजूद है, कुरान के अंदर हर तरह की फहम मौजूद है। ये उन्हें कैसे पता लगा? कि जब उन्होंने कुरान को खोला और कुरान की इन आयतों पे पहुंचे कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हमने कोई ऐसा खुश्क नहीं छोड़ा, कोई ऐसा तर नहीं छोड़ा जिसे हमने कुरान में बयान न कर दिया हो। सुभान अल्लाह। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। हमने हर शय को इस पेशवा इमाम के अंदर जमा कर दिया है। सुभान अल्लाह। यानी पता ये लगा कुरान के अंदर हर चीज का बयान है, कुरान के अंदर हर चीज का बयान है। अब देखिए आयत करीमा फरमा रही है कि कुरान के अंदर हमने हर खुश्की को बयान कर दिया, कुरान में हमने हर तर्क को बयान कर दिया। अब मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, दुनिया गोल है और दुनिया को अगर आप हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्से दुनिया में पानी है और 1 हिस्सा दुनिया में जमीन की सूरत में मौजूद है। हमारी माएँ और बहनें भी तवज्जो के साथ सुन रही हैं। अल्लाह पाक इनका इकबाल बुलंद फरमाए और इनके मकासद को पूरा फरमाए। आज जब भी तालीम की बात हो तो आप ये न समझें कि सिर्फ मर्दों की बात हो रही है, बल्कि इसके अंदर जैसे बराबर के मर्द शरीक हैं एजुकेशन हासिल करने के बारे में कि जहाँ जहाँ कुरान ये कहेगा इल्म हासिल करो, जहाँ जहाँ हदीस ये कहेगी इल्म हासिल करो, तो उनके अंदर सिर्फ ये मर्द शामिल नहीं है बल्कि बराबर की ये हमारी ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि कुरान और इस्लाम ये आपस में मर्द और औरत में फ़र्क नहीं करता, बल्कि इस्लाम ने जो इज्जत मर्द को अता फरमाई है वही इज्जत औरत को अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। मैं इस टॉपिक पर जाना नहीं चाहता, तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। बस ये समझ लें यही वो औरत है जो मुआशरे में नहूसत समझी जाती थी, यही वो औरत है जिसे जिंदा तरगोर कर दिया जाता था। गड्ढा खोदने के बाद में बाप इसको जमीन में दबा देता था, माँ की हिस्कियां निकल रही हैं, लेकिन मजबूर है माँ अपनी बेटी को जिंदा जमीन में जाने से रोक नहीं पा रही है। लेकिन ऐसे आलम में वो बाप जिंदा जमीन में बच्ची को दरगोर कर रहा है। कौन था जो इन सिस्कियों को रोकता? कौन था जो इस जुल्म का खात्मा कर देता? कौन था जो इंसानियत के लिए आकर के बात करने वाला होता? अब देखें आप कि कोई बोलने वाला नहीं है। शराब के नशे में लत हैं सारे अरब के
लोग, ज्यादातर अरब के लोग और ऐसे ही जुए में या अपने नशों में मस्त हैं, कोई हक बात बोलने वाला नहीं है। ऐसी तारीकी के आलम में अगर कोई जात उठी है, मक्के की सरजमीन पे आई है, अल्लाह ने जिसको भेजा है वो मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर हुजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं शब मक्के की सरजमीन में तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफा की शान से तशरीफ लाए। मुस्तफा का आना था कि तारीकी दूर हो रही है, मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, अंधेरे छटते चले जा रहे हैं। मुस्तफा जब तशरीफ लाए मक्के में रोशनी ही रोशनी आ गई, जाहिरी रोशनी भी आ गई, इल्म की रोशनी भी आ गई। सारे लोग खुश हो गए। अरे मेरे आका की तशरीफ आवरी का यह आलम था कि निकल कर हुस्न की चिलमन से नूरे बेमिसाल आया, मिट्टी तारीकियां जब आमिना बीबी का लाल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कुरान जो आपकी रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्तफ़ा तन्हा नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन कर देने वाली किताब आ गई। सुभान अल्लाह, वो किताब कोई आसमानी और किताब नहीं है, वो किताब कोई दुनियावी किताब नहीं है, बल्कि वो किताब है जो अल्लाह ने सारी किताबों में मुमताज रखी है। वो किताब किसी और नबी पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि अल्लाह पाक ने उस किताब को अपने प्यारे हबीब के सीने पर नाजिल फरमाया है। बाबा जिंदाबाद, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे तवज्जो है आप लोगों की, तकरीर बाउंस तो नहीं जा रही है आपके, कभी बाउंस जाती हो सरों से ऊपर निकल जाती हो। चाचा बाउंस जा रही है क्या? कितने लोगों की समझ में आ रही है, जरा हाथों को उठाकर बता सकते हैं? अच्छा ठीक है। कितने लोग ये चाह रहे हैं कि अब तकरीर खत्म कर दी जाए? अरे भाई नहीं नहीं, दस्तार बंदी भी होना है। बस ये है कि जो जरूरी बातें चाहे 4 बताई जाए, उन 4 पर अमल कर लें, ये आपके लिए काफी है। बातें 400 बताई जाएं, अमल एक पर ना हो तो 400 बातें आपके सामने करना जाया हो जाए। इसलिए ऐ हमारे भाइयों, ये कुरान जो बच्चों ने 4 बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया, ये एक रस्म नहीं है कि बच्चे ने कुरान याद किया, मदरसे में दस्तार दे दी, बात खत्म नहीं। बल्कि आप अंदाजा कीजिए कौन सी किताब उस बच्चे के सीने में है। उस किताब की अजमत और शान को भी जानने की कोशिश करें कि वही किताब, उसकी अजमत और शान का ये आलम कि अगर उस किताब को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। तवज्जो है आपकी? ये किताब जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ये किताब अल्लाह ने समंदर पर नाजिल नहीं फरमाई, ये किताब अल्लाह ने पहाड़ की चोटी पर नाजिल नहीं फरमाई कि डायरेक्ट उस पर उतार दी गई हो। नहीं नहीं, ये किताब अल्लाह ने डायरेक्ट जमीन पर नाजिल नहीं फरमाई, ये किताब अल्लाह ने पानी पर नाजिल नहीं फरमाई। अगर दुनिया के अंदर आप देखें तो सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, ये किताब अल्लाह ने पहाड़ पर नाजिल नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये किताब कुरान हम पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो ए प्यारे हबीब तुम देखते कि ये पहाड़ इसकी ताकत को और बारे जलाल को बर्दाश्त न कर पाते, ये पहाड़ इसके बारे जलाल से रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अकबर। पता ये लगा दुनिया में सबसे मजबूत
चीज पहाड़ है, अगर उस पर कुरान को उतारा जाता तो वो पहाड़ भी रेता रेता हो जाते, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। अब देखिए सबसे मजबूत चीज पर कुरान को नाजिल किया जाए वो भी ताकत नहीं रखती, तो पता ये लगा कि कुरान को न पहाड़ पर नाजिल किया गया, न पानी पर नाजिल किया गया, न दरख्त पर नाजिल किया गया। ये हमारे कमालपुर के कयूर सुन्नियों सुनो सुनो, पता ये लगा कि जिस चीज को न पहाड़ बर्दाश्त कर सके, न पानी बर्दाश्त कर सका, न जमीन बर्दाश्त कर सकी, न पहाड़ बर्दाश्त कर सके, तो कुरान को कहां उतारा जाता। तो अल्लाह पाक ने इस कुरान के नुज़ूल के लिए अपने प्यारे हबीब के सीने को मुंतखब फरमा लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां उतारा जाए कुरान, कोई चीज इतनी मजबूत नहीं, तो अल्लाह पाक ने सीने हबीब को मुंतखब फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सीने हबीब को मुंतखब फरमा लिया। ये हमारी माँ और बहनें तवज्जो के साथ में सुने, आज ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि माँ की गोद पहला मदरसा है, माँ की गोद पहला स्कूल और यूनिवर्सिटी है। बच्चा अगर माँ की गोद में इस्लामी तरबियत पालेगा तो 50% इल्म उसने अपनी गोद में बच्चे को दे दिया। इल्म का ताल्लुक तरबियत से होता है, तरबियत में अगर वालिदैन कामयाब हैं तो बच्चे पर इल्म ज्यादा ना भी हो उसका अदब उसे कामयाब कर देगा। यानी पता ये लगा कि अगर माएँ बहनें जिम्मेदार बन जाएं तो मुआशरे का आधा हिस्सा खुद अपने आप सुधर जाएगा। इन्हें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। जैसे आज मर्द अपने इल्म के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस्लामी तालीम के लिए बच्चों को मदरसे में दाखिल किया जाता है, हमारी माएँ और बहनें इस काबिल नहीं है कि सिर्फ इन्हें मकतब की तालीम दे करके घर में बिठा दिया जाए कि अब बच्ची बड़ी हो गई इसको मदरसे मत भेजो। हमारे सुन्नी भाइयों, वो पहले का जमाना था कि लड़कियों के तालीम के लिए इदारे नहीं होते थे, उनकी तालीम के लिए मदरसे नहीं होते थे, लेकिन आज का ये जमाना चेंज हो चुका है, आज का ये जमाना बदल चुका है। जैसे आज के इस दौर में आज आप देखते हैं कि आलिम बन रहे हैं लड़के, मुफ्ती बन रहे हैं लड़के, हाफिज बन रहे हैं लड़के। ऐसे ही अगर आप बाहर निकल के देखें और अल जामियतुल कादरिया में पहुंच जाएं, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के हमारे इदारे में आ जाएं, तो जैसे लड़के आलिम फाजिल बन रहे हैं, लड़कियां भी आलिमा बन रही हैं। सुभान अल्लाह, जैसे उनके हाथ में बुखारी शरीफ होती है वैसे ही लड़कियां भी बुखारी शरीफ तक पढ़ रही हैं और उसके आगे इफ्ता करके मुफ्तियां बनती नजर आ रही हैं। पता ये लगा आज के जमाने में अगर आलिम मुफ्ती बन रहा है, मर्द मुफ्ती बन रहा है, तो वैसे ही लड़कियां भी मुफ्तियां बनने के लिए आज उनके मदारिस मौजूद हैं। आप इस ख्वाब खरगोश की नींद न सोएं कि आपकी तालीम के लिए कोई चीज यहाँ मुहैया नहीं है दुनिया के अंदर। आज हमारी माएँ और बहनें तवज्जो के साथ सुन रही हैं, ये शादी के मौके पर अपने सूट के लिए लड़ लेती हैं, शादी के मौके पर अपने अखराजात के लिए लड़ती हैं, अपने हुकूक हासिल करने के लिए घर में बात कह देती हैं। जब वो अपने दुनियावी माल और दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए जब कह देती हैं, तो आज से मैं इनसे ये कह के जा रहा हूँ, अगर आपके दिल में अल्लाह पाक ये तौफीक दे कि आप भी कनीज़े फातिमा बन करके इल्मे दीन को हासिल करना चाहें, तो आप भी अपने घर में कह सकती हैं, मुझे मदरसे में दाखिल कीजिए कि मैं भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा बनती नजर आऊं, मैं भी हजरत फातिमा की कनीज़ा बनती नजर आऊं, मैं भी दीन मदीन की खादिमा बनती नजर आऊं। आज आपके लिए मदारिस इस्लामिया तालीम निस्वा के लिए भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, पता ये लगा जो एजुकेशन मर्द हासिल कर रहे थे, इस्लाम ने वही एजुकेशन औरतों को भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, आप आइए माजी के जमाने में 14 सदी पहले चलते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। आज उस जमाने की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि जब सहाबियात इल्म हासिल करना चाहती थी, पाकी नापाकी के मसाइल जानना चाहती थी, तो कुछ तो ऐसी थी जो डायरेक्ट हुजूर से पूछ लेती थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो हया की बुनियाद पर हुजूर की बारगाह में नहीं आती, तो कैसे मसाइल पूछें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियां फरमाई, तवज्जो चाहूंगा उलमा की,
तवज्जो चाहूंगा सही साहब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां जो फरमाई, उनमें जो बेशुमार हिकमतें हैं, उनमें एक हिकमत ये भी है कि ये जो औरतें सहाबियात अपने जरूरी मसाइल मुझसे दरियाफ्त नहीं कर सकती, तो कम से कम वो अज़वाजे मुतहरात के पास में आ जाए, उम्महातुल मोमिनीन के पास में वो आती थी, सहाबियात आती और अर्ज करती, हे अमीरुल ए उम्महातुल मोमिनीन, हमारे मसाइल का हल क्या होगा? हे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस मसले का हल क्या होगा? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी फकीहा थी कि खुद भी कभी मसाइल खुद भी बता देती और कभी कभी तो खुद सहाबाए किराम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास में मसाइल पूछने के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या मतलब कि जो मसाइल हैं कभी खुद बता देती, कभी हुजूर से पूछ करके बताती। यानी जो मैसेंजर ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जो हुजूर अल्लाह के रसूल बन करके आए, वो सारे लोगों के लिए बन करके आए हैं, मर्दों के लिए भी बन करके आए और वो औरतों के लिए भी बन करके आए, इल्म तकसीम करने वाले बन करके आए हैं। तो जैसे इल्म हुजूर ने सहाबाए किराम में मुंतकिल फरमाया, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजरत उम्महातुल मोमिनीन के जरिए सहाबियात के अंदर भी मुंतकिल कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ हमारी माँ और बहनों के लिए ये पैगाम बहुत है। अगर वो अपने आप को आलिमा बनाना चाहे, कारिया बनाना चाहे, मुफ्तिया बनाना चाहे। हजरात, इल्म के फुकदान के दौर में आप अपने बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करें और याद रखना, इल्म सिखाने के बाद आप ये सोचें कि हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे या इमाम की तनख्वाह 8,000 है, 6,000 है, हमारा बच्चा भी इमामत करेगा। तो याद रखना ये आपकी भूल है। क्या आपने देखा नहीं कि ये इमाम की तनख्वाह जो 8,000, 7,000, 5,000 या 9,000 किसने मुकर्रर की है? इमाम ने खुद मुकर्रर की है? नहीं, ये इसी अवाम ने मुकर्रर की है। आप अपने मुआशरे में अपने इमाम की तनख्वाह और मुदर्रिस की सैलरी जब इतनी मुंतखब कर रहे हैं कि जो अपने लिए नहीं चाहते, अपने लिए चाहते हो कि हमारा बच्चा 15,000, 20,000, 50,000 की सैलरी हासिल करे और इमाम साहब के लिए 6,000, 7,000 की, ये कौन सी बात है? याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्ब लिनफ्सिही मा अहब्ब लिअखीही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद कर रहा है वो अपने भाई के लिए पसंद ना कर ले। कहां जा रहे हैं आप? किस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं? आपको मालूम नहीं? कुरान और हदीस के ये मैसेजेस आपके लिए मौजूद हैं। इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? ये कुरान के अंदर जो रिसर्च दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं ये बयान कर रहा था। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इसके अंदर हर चीज का बयान है। तो जमीन के अंदर 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा जमीन है, मिट्टी है, और जो मिट्टी है वो खुश्क होती है। जो पानी का 3 हिस्सा है उसे तरी कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने खुश्क और तर में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हमने कुरान में जमा ना कर दिया हो। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा पूरी दुनिया की सारी खुश्की और तरी की चीजें, उनका बयान अल्लाह ने कुरान में जमा कर दिया है। तो अब साइंटिस्ट कैसे बहस करता है? वो आसमानों से, सितारों से, जमीन से, दरख्त से, पानी से बहस करता है और सारी खुश्की और तरी की चीजें अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है। ए हमारे भाइयों, तो याद रखिए, पता ये लगा कुरान के अंदर हर चीज का बयान है। कुरान के अंदर हर चीज का बयान आप अगर देखें, तवज्जो करें, तो हर जमीनों आसमान का बयान कुरान में। आपके इस गांव के अंदर या गिरदोनवाह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके अकायद से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। हम उनको ये पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं कि दूसरे लोगों की बातों में ना आकर के कुरान और हदीस के सही मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म अता नहीं फरमाया, उनको नॉलेज नहीं दी गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी का इल्म ऐसा है जैसे जानवर और चौपाए का इल्म होता है। माज़ अल्लाह। अरे बोलिए माज़ अल्लाह, और जोर से बोलिए माज़ अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं भी, जानते हो आप? आपका जानना जरूरी है बस, ताकि आप बच सके। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं
ऐसा इल्म जो हुजूर को हासिल हुआ, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो जानवर को भी हासिल है, चौपाए को भी हासिल है, पागल को भी हासिल है, माज़ अल्लाह। अब यहां पर आप देखें, कह रहे हैं कि हुजूर का इल्म जानवरों पागलों की तरह, माज़ अल्लाह। लेकिन आइए कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान में अल्लाह पाक ने हर चीज को जमा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दीवारों दर का बयान कुरान में, संगो सामान का बयान कुरान में, जमीनों आसमान का बयान कुरान में, माओ मदर का बयान कुरान में, संगो सामान का बयान कुरान में, और सारे कुरान का इल्म, सारे कुरान का इल्म अल्लाह पाक ने सीने हबीब में अता फरमा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात की कौन सी चीज मुस्तफा से छुपी हुई रह गई, कौन सी चीज मुस्तफा से पोशीदा रह गई? पता ये लगा कि कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई जात है, और ये समझिए कायनात में अगर सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई किताब है तो वो कुरान है, और कायनात में सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई जात है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो प्यारे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ये कहना कि हुजूर को इल्म नहीं, माज़ अल्लाह, या जानवरों की तरह इल्म है, बताइए कुरान के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो आप बताइए आपका मजहब सच्चा है या उन लोगों का सच्चा है जो हुजूर के इल्म को जानवरों की तरह कह रहे हैं? आपका सच्चा। इसलिए आप अपने मजहब पर मुतमईन रहिए, आप अपने मजहब पर साबित कदम रहिए, इसलिए कि ये मजहब और दीन जो आपको मिला है ये अल्लाह की तौफीक से मिला है। वरना आप देखें कायनात के अंदर करोड़ों इंसान पैदा हुए चले गए और करोड़ों आज मौजूद हैं। सारे इंसानों में हर एक को अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि कुछ मुशरिक भी हैं, उन्हीं में कुछ काफिर भी हैं और उन्हीं में मुसलमान भी हैं। तो जो मुसलमान बनाए गए यानी हम लोग, ये अल्लाह की तौफीक हुई कि अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। वरना आप देखें कायनात के अंदर जितनी भी करोड़ अल्लाह की मखलूक है, जितनी भी अल्लाह की क्रिएटर की क्रिएशन है, उसके अंदर चाहे वो दरख्त का पत्ता ले लीजिए, चाहे वो पहाड़ का पत्थर ले लीजिए, चाहे वो समंदर के कतरात ले लीजिए, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह पाक अगर चाहता तो हमें पत्थर बना करके पैदा फरमा देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें अल्लाह पाक समंदर का कतरा बना देता, लेकिन अल्लाह ने हमें आपको पत्थर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें समंदर का कतरा नहीं बनाया, बल्कि सारी मखलूक के अंदर अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान बना करके हमें पैदा फरमा दिया है। इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद में अल्लाह ने उसका करोड़ शुक्र है कि इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हमें काफिर पैदा नहीं फरमाया, हमें मुशरिक पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अपने और अपने हबीब का कलमा पढ़ने वाला बना करके पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि जब आप मुसलमान बन गए, अब आप मुसलमान बन गए तो अब आपको इसी सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना है, इसी पर अपने कदमों को जमा करके रखना है, कि इसलिए कि अगर साबित कदमी न हुई तो ये जो सीधा रास्ता जन्नत में जा रहा है, अगर आपका अकीदा खराब हो गया तो रास्ता बदल करके आप जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। ए हमारे भाइयों, इसलिए जब आपको ईमान मिल चुका तो अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? ए ईमान वालो ईमान ले आओ, क्या मतलब हुआ इसका? ईमान तो पहले से रख रहे हैं, ईमान तो पहले से है, लेकिन फरमाया जा रहा है ए ईमान वालो ईमान ले आओ। क्या मतलब? आप कहेंगे ईमान तो पहले से है। जैसे मैं आपसे कहूं एक कमालपुर वालों, कमालपुर के अंदर अपने घरों को बना लो, तो आप कहेंगे हजरत ये कैसी बात है? कमालपुर में हम रहते हैं, कमालपुर में हमारे घर मौजूद हैं, फिर आप कह रहे हैं कमालपुर में अपने घर बनाइए, कमालपुर में रहिए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह है कि कमालपुर में आप पहले से रह रहे हो, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से चले जाओ, कमालपुर से जाना मत, बल्कि जहाँ रह रहे हो वहीं रहते रहना, साबित कदम रहना। यही मतलब है कुरान का, ये ईमान वालो ईमान ले आओ। क्या मतलब हुआ? ए ईमान वालो, जब तुम मेरी उलूहियत का इकरार कर चुके
चुके, जब तुम रसूल की रिसालत पर ईमान ला चुके, जब तुम आसमानी किताबों पर ईमान ला चुके, जब तुम कुरान पर ईमान ला चुके, जब तुम क़यामत के हिसाबो किताब पर ईमान ला चुके, जब तुम कब्र के अज़ाबो किताब अज़ाबो सजा पर ईमान ला चुके, तो अब ऐसे ही अब तुम इसी ईमान पर साबित कदम रहना। यानी ऐसा ना हो कि तुम्हें शैतान आए और बहका दे, तुम्हें राह रास्त से हटा करके जहन्नम में दाखिल कर दे। याद रखना, आपके बारे में अल्लाह पाक ने यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाते, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम अब हमने तुम्हें जब ईमान दे दिया तो अब तुम दुनिया से न जाना मगर ईमान की हालत में दुनिया से जाना। यानी हमने तुम्हें पैदा फरमाया, तुम्हारे दिल में ईमान दे दिया, अब ऐसा ना हो बीच रास्ते में जाकर के अपने आप को हटा लो और अहले सुन्नत से निकल जाओ। नहीं नहीं, मुसलमान होकर के ही दुनिया से जाना, इसलिए कि दुनिया से जाने के बाद इश्क़ मुस्तफ़ा काम आएगा, अल्लाह और रसूल पर ईमान काम आएगा। अगर इसी के मुताबिक जिंदगी गुजरी है तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। आला हजरत पुकार उठे, अरे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए आपको ये सुलह कुल्लियत का बढ़ता दौर है। इस आज के सुलह कुल्लियत का फितना तेजी से बढ़ रहा है। मैं अपनी तकरीर में हर मर्तबा ये पैगाम देना चाह रहा हूँ। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मुसलमान भी सही है, सुन्नी भी सही है, देवबंदी भी सही है, वहाबी भी सही है। कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए। याद रखना है हमारे भाइयों, जब अल्लाह ने आपको ईमान दे दिया और फरमाया इसी ईमान पर दुनिया से जाना, तो अब आप बताइए कि दो चीजें सही कैसे हो सकती हैं? दो चीजें सही हो जाएंगी? अगर उनमें तजाद है तो वो दो चीजें एक साथ जमा नहीं होंगी, अपोजिट चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए रात और दिन एक हो सकते हैं? बताइए, अरे हाथ उठाकर बताएं। रात होगी तो दिन नहीं होगा और दिन होगी तो रात नहीं होगी। पता ये लगा कि ऐसे ही सफेद और काला एक साथ जमा नहीं हो सकते। तवज्जो चाहूंगा मैं, जहाँ सफेदी होगी वहाँ कालापन नहीं, जहाँ काला कालिक होगी वहाँ सफेदी नहीं होगी। ऐसे ही हक और बातिल एक साथ जमा नहीं हो सकते, सच और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो पता ये लगा जिस दिल में ईमान होगा वहाँ बातिल को करार नहीं आ सकता, जहाँ बातिल होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा। क्या मतलब कि अगर बातिल को छोड़ेगा तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में जगह पाएगा। बताइएगा, इस दिल के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो उसी पर ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दीजिए। तो प्यारे आका मैदान महशर से पहले कब्र में भी और मरने के वक्त में अपनी ज़ियारत फरमाएंगे और आपको प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाएगी। कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत करेंगे और ऐसे ही हश्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत करेंगे। कब होगा ऐसा? जब हक को हक जानेंगे, बातिल को बातिल जानेंगे, सही को सही जानेंगे, गलत को गलत जानेंगे। इसलिए हम कहते हैं आज आप एक रास्ते पर रहिए और उन लोगों से कहते हैं जो दूसरे रास्ते पर चल चुके हैं, आ जाओ अहले सुन्नत में वापस आ जाओ और आज मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करो या रसूल अल्लाह, अरे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब आंखें बंद हो गई तो अब ईमान नहीं लाएगा, बल्कि दुनिया में खुली आंखों से खुले दिल से ईमान ला सकता है। इसीलिए आज ही फैसला कर लो, बातिल को छोड़ करके हक में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि मुस्तफ़ा से मांगना आज काम आ जाएगा। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
वाह 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 जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। इसलिए वक्त में शायद अब गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी तकरीर को यहीं समेट रहा हूँ और आप हजरात से यही बस इल्तिमास करता हूँ, ऐ हमारे भाइयों, अल्लाह पाक इसी सुन्नियत पर हमें जिंदा रखे, इसी सुन्नियत पर अल्लाह पाक हमें मौत अता फरमाए, इसी मसलके आला हजरत पर हमें जिंदा रखे और इसी मसलके हक मसलके आला हजरत पे हमें उठाए और यही इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे काम आ जाए कि यही रोशनी